हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी बुक स्टडी में। आज हम देखेंगे इस वीडियो में स्टैंडर्ड 12th की हिंदी पाठ्य पुस्तक में दिए गए पोयम कविता 17 की, जिसका शीर्षक है नींव की ईंट हो तुम दीदी। ये कविता देखिए उससे पहले हम देख लेते हैं हमेशा की तरह पहले एक सुविचार। तो आज का सुविचार है, अगर आप दूसरों का भला करोगे तो भगवान आपका भला करेंगे। ये बहुत अच्छी लाइन है। ये आपको बहुत कम सुनाई देता होगा कि कम सुना होगा आपने, शायद किसी ने ना भी सुना हो तो अच्छी बात है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। ये जो सुविचार बोला है आपको, अगर आप दूसरों का भला करोगे तो भगवान आपका भला करेंगे। आपको किसी के बारे में भी कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, किसी का भी बुरा नहीं सोचना चाहिए। करना तो बहुत दूर की बात है, सोचना भी नहीं चाहिए आप लोगों को किसी के बारे में बुरा। ठीक है, अभी से ये बात समझ लो तो अच्छा है आपके लिए। तो देखते हैं कि नींव की ईंट हो तुम दीदी कविता के कवि के बारे में। ये कविता लिखी है, इनके कवि है उदय प्रकाश जी। उनका जन्म हुआ था 1952 में। उनका जन्म स्थान है सीतापुर। तो देखते हैं कि नींव की ईंट हो तुम दीदी में क्या बोला गया है। मैंने यहाँ पे पूरी कविता लिखी है और मैं आपको इसका यहाँ पे अनुवादन, इसका क्या अर्थ बनता है वो मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। तो आप बने रहिए हमारे इस वीडियो में। तो मैं एक एक लाइन पढ़ूंगी और उसका मतलब बताते जाऊंगी कि क्या बोलना चाहते हैं इसमें। इस कविता के थ्रू आपको कवि क्या बताना चाहते हैं वो। पीपल होती तुम पीपल दीदी पिछवाड़े का, तो तुम्हारी खूब धनी हरी टहनियों में हारिल हम बसेरा लेते। यहाँ पे इसका ये मतलब होता है, उन्हें कभी पीपल की छांसी लगती है। यदि तुम पीपल होती तो तुम्हारी हरी टहनिया पर हारिल चिड़िया बनकर बसेरा लेते। यहाँ पे ये बोलना चाहते हैं, जो कवि की दीदी है वो उनके बारे में बताया गया है। और यहाँ पे इसका ये अर्थ होता है कि कवि कहते हैं कि पीपल की छाँ जैसे हमको छाया कैसे देती है, वैसे हम लोग इसकी दीदी के छाए से बड़े हैं, मतलब बड़े हुए हैं। इसका ये मतलब होता है। यहाँ पे आगे देखते हैं। हारिल होते हैं हमारी तरह ही, घोंसले नहीं बनाते कहीं, बसते नहीं कभी, दूर पहाड़ों से आते हैं, दूर जंगलों उड़ जाते हैं। हारिल का मतलब होता है यहाँ पे एक हरे रंग की चिड़िया जो प्रायः अपने चंगुल में तिनका लिए रहती है। यहाँ पे इसका हारिल का मैंने शब्द का मतलब बताया है कि एक हरे रंग की चिड़िया जो प्रायः अपने चंगुल में तिनका लिए रहती है। अब मैं इस लाइन का पूरा मतलब बताती हूँ कि क्या बोलना चाहते हैं इसमें। इसका मतलब ये होता है कि हारिल एक हरे रंग की चिड़िया है जो प्रायः अपने चंगुल में तिनका लिए रहती है। वे कभी घोंसले नहीं बनाती, कभी एक जगह निवास नहीं करती है, दूर पहाड़ से आती है और जंगल में उड़ जाती है। यहाँ पे ये बता गया है। आगे देखते हैं क्या बोला है। पीपल की छाह तुम्हारी तरह ही ठंडी होती है दोपहर। यहाँ पे इस लाइन का ये मतलब होता है कि पीपल की छाया दोपहर में भी तुम्हारी तरह ठंडी होती है। आगे देखते हैं कि क्या बोलना चाहते हैं। ढिबरी थी दीदी तुम हमारे बचपन की, अचार का तलछट तेल अपनी कपास की बाती में जलती रही। ढिबरी का मतलब होता है यहाँ पे मिट्टी के तेल, केरोसिन से जलने वाला छोटा गोल मुंह वाला मिट्टी दीपक। फिर से मैं आपको बताना चाहती हूँ ढिबरी का मतलब क्या होता है। ढिबरी शब्द का मतलब
मिट्टी के तेल मतलब केरोसिन से जलने वाला छोटा गोल मुंह वाला मिट्टी दीपक। अब मैं इस लाइन का मतलब बताती हूँ कि क्या बताना चाहते हैं इसमें। दीदी ढिबरी के आलोकन जैसी है। वह सदा अचार के बर्तन में नीच जमा हुए तेल में कपास की बाल्टी में सोख कर जलती रही। आगे बोला है, हमने सीखे थे पहल अक्षर और अनुभव से भरे किस्से तुम्हारी उजली सांस के स्पर्श में। यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि दीदी से हमने बचपन में शिक्षा प्राप्त की, अनुभव से भरे किस्से सुने, निर्दोष स्पर्श से तुम जलती रही, धुआं सोखता रहा। जलती रही तुम, तुम्हारा धुआं सोखती रही, घर की गूंगी दीवारें छप्पर के तिनके धुंधले होते गए और तुम्हारी थोड़ी सी कठिन रोशनी में हम बड़े होते गए। घर की नीरव दीवारें और छप्पर के तिनके धुंधले होते गए और तुम्हारी थोड़ी सी कठिन रोशनी में हम बड़े हुए। आगे बोला है, नहीं होती तो हम मछलियाँ होकर किसी चमकदार लहर की उछाल में छुपते, कभी कभी बूंदे लेते, सिप्पी बन किनारों पर चमकते। यहाँ पे इसका अर्थ ये होता है कि तुम नदी होती तो हम मछलियाँ बनकर चमकदार लहर के उत्साह में छिप जाते, कभी कभी बूंदे लेने सिप्पी बनकर किनारों पर चमकने लगते। आगे बोला है, चट्टान थी दीदी तुम सालों पुरानी। दीदी तुम सालों पुरानी चट्टान थी। आगे बोला है, तुम्हारे भीतर के ठोस पत्थर में जहाँ कोई सोता नहीं, निर्जरता हमें पैदा करते थे, हलचल हम ही उड़ाते थे पतंग। तुम्हारे भीतर के ठोस पत्थर में जहाँ कोई झरना बहता न हो, वहाँ हम हलचल मचाकर पतंग उड़ाते थे। चट्टान थी तुम और तुम्हारी चढ़ती उम्र के ठोस सन्नाटे में हम ही थे, छोटे छोटे पक्षी उड़ते तुम्हारे भीतर। आगे आप लोगों को बोला, इसका मतलब इसका अर्थ मैं बताती हूँ आपको कि क्या बताना चाहते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि तुम्हारी चढ़ती उम्र के ठोस सन्नाटे में हम छोटे छोटे पक्षी तुम्हारे भीतर उड़ते थे। वहाँ झूले पड़े थे, हमारी खातिर गुड्डे रखे थे, हमारी खातिर मालदह पकता था, हमारी खातिर हमारी गेंद वहाँ गुम हो गई थी। आगे आपका इसका मतलब ये बोला गया है कि हमारे झूले वहाँ पेड़ थे, हमारे गुड्डे वहाँ रखे थे, पेड़ पर पका आम था, वहाँ हमारी गेंदें गुम हो गई थी। बचपन की बात कर रहे हो कभी यहाँ पे, उसका बता रहे कि वो कैसे झूले पर झूलते थे, मतलब पेड़ के झूले पर वो झूलते थे। फिर वहाँ पे बोले कि जो क्रिकेट खेलते थे उसकी गेंद मतलब बॉल गुम हो जाती थी। कहाँ पे? तो कि पेड़ के पक्के आम के उधर, पेड़ के उधर।
आगे बोला है, दीदी अब अपने दूसरे घर की नींव की ईंट हुई तुम, तो तुम्हारी नई दुनिया में भी होगी कहीं हमारी खोई हुई गेंदें होगी, कहीं हमारे पतंग और खिलौने। आप तो हमारे लिए घर की नींव की ईंट हो, तुम्हारी नई दुनिया में भी हमारी खोई हुई गेंदें, हमारे पतंग और खिलौने वहाँ होंगे। अब तो ढिबरी हुई तुम नए आंगन की, कोई और बचपन चिंता होगा, पहले पहल अक्षर सुनता होगा, किससे और यो दुनिया को समझता होगा। इसका अर्थ है, अब तो तुम नए आंगन की ढिबरी बन गई। ढिबरी का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया है क्या होता है। आगे बोला है, दूसरा बचपन में शिक्षा लेती होगे, किसी और किस्से सुनाता होगा और दुनिया की समझना होगा। हमारा यहाँ क्या है? हमारा यहाँ क्या है दीदियारी, हारिन है हम तो आएंगे बरस दो बरस में, कभी 2-4 दिन मेहमान सा ठहर कर फिर उड़ लेंगे कहीं और। इसका अर्थ है, हमारा यहाँ क्या है क्वेश्चन मार्क, हम तो हारिल है। हारिल का मतलब मैंने आपको पहले बताया था, 1-2 साल में कभी आएंगे और 2-4 दिन का मेहमान बनकर फिर उड़ जाएंगे। घोंसले नहीं बनाए हमने, बसे नहीं आज तक, कठिन है हमारा जीवन भी तुम्हारी तरह ही। लास्ट लाइन में आपको बोला है, हमने आज तक कभी घोंसले नहीं बनाए, तुम्हारी तरह हमारा जीवन भी कठिन है। मैं आपको इस पोयम का पूरा बता देती हूँ कि इसमें शॉर्ट में क्या बताना चाहते हैं आपको। पूरा मैं एक बार पोयम पढ़ रही हूँ शॉर्ट में, फिर इसका मतलब बताऊँगी कि उदय प्रकाश जी जो कवि है वो क्या बताना चाहते हैं इस कविता के ज़रिए। दीदी ने बचपन में बच्चों को संस्कार दिए हैं, ज्ञान दान किया है। बच्चों की दीदी के व्यक्तित्व में उनके संभावनाएं दिखाई देती है। उन्हें कभी पीपल की छांसी लगती है। यदि तुम पीपल होती तो तुम्हारी हली टहनियों पर हारिल चिड़िया बनकर बसेरा लेते। हारिल एक हरे रंग की चिड़िया है जो प्रायः अपने चुंगल में तिनका लिए हो रहती है। वे कभी घोंसले नहीं बनाते, कभी एक जगह निवास नहीं करते, दूर पहाड़ों से आते हैं और जंगल में उड़ जाते हैं। पीपल की छाया दोपहर में भी तुम्हारी तरह ठंडी होती है। दीदी ढिबरी के आलोक जैसी है, वह सदा अचार के बर्तन में नीचे जमा हुए तेल में कपास की बाती में सोख कर जलाती रही। ढिबरी केरोसिन से जलने वाली छोटा गोल मुँह वाली मिट्टी का दीपक है। दीदी से हमने बचपन में शिक्षा प्राप्त की, अनुभव से भरे किस्से सुने। निर्दोष पर से तुम जलती रही, धुआं सोखता रहा। घर की नीरव दीवारें, निर्दोष दीवारें और छप्पर के तिनके धुंधले होते गए और तुम्हारी थोड़ी सी कठिन रोशनी में हम बड़े हुए। तुम नदी होती तो हम मछलियाँ बनकर चमकदार लहर के उत्साह में छिप जाते। कभी कभी बूंदे लेने सिप्पी बनकर किनारों पर चमकने लगते। दीदी तुम सालों पुरानी चट्टान थी। तुम्हारे भीतर के ठोस पत्थर में जहाँ कोई झरना बहता न हो, वहाँ हम हलचल मचाकर पतंग उड़ाते थे। तुम्हारी चढ़ती उम्र के ठोस सन्नाटे में हम छोटे छोटे पक्षी तुम्हारे भीतर उड़ते थे। हमारे झूले वहाँ पेड़ थे, हमारे गुड्डे वहाँ रखे थे। पेड़ पर पक्का आम था, वहाँ हमारे गेंदें गुम हो गई थी। आप तो हमारे लिए घर की नींव की ईंट हो। तुम्हारी नई दुनिया में भी हमारी खोई हुई गेंदें, हमारे पतंग और खिलौने वहाँ होंगे। अब तो तुम नए आंगन की ढिबरी बन गई। दूसरा बचपन
हमें शिक्षा लेता होगा, किसी और किस्सा सुनता होगा और दुनिया को समझना होगा। हमारा यहाँ क्या है, हम तो हारिल है। साल 2 साल में कभी आएंगे और 2-4 दिन का मेहमान बनकर फिर उड़ जाएंगे। हमने आज तक कभी घोंसले नहीं बनाए। तुम्हारी तरह हमारा जीवन भी कठिन है। इसका ये अर्थ होता है, मैं बताती हूँ कि ये कवि क्या कहना चाहते हैं इस पोयम के थ्रू, क्या संदेश देना चाहते हैं वो। उदय प्रकाश जी जो इसके कवि है, नींव की ईंट हो तुम दीदी, जिसका शीर्षक है, इस काव्य में होनहार बच्चों के जीवन का निर्माण की कथा की गई है, जिसको बचपन में दीदी ने संस्कारित करके ज्ञानदान दिया है। बच्चों को दीदी के व्यक्तित्व में अनेक संभावनाएं दिखाई देती है। उन्हें दीदी कभी पीपल की छाँ सी, कभी ढिबरी के आलोक सी, कभी तरलता सी तो कभी चट्टान के विश्वास से प्रतीत होती है। उन्हें दीदी की नई दुनिया में हारिल बनकर जीना भी मंजूर है। इसका ये टुक में इसका सार है, इसके हमको ये बोला गया है इस कविता में, इसका मैंने जो अभी आपको बताया वो। तो अभी देखते हैं हम इसका स्वाध्याय। तो स्वाध्याय में आपको पहले बोला है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर उनके नीचे दिए गए विकल्प से सही विकल्प चुनकर लिखिए। बुक में आपको ये पूरा बताया है, 4 विकल्प दे रखे हैं और मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उसके उत्तर दे रखे हैं। तो मैं अभी बोल रही हूँ, अगर आपको देखना हो तो फिर आप टेक्स्ट बुक लेके बैठना, उसमें देख लेना। मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ फर्स्ट विकल्प, हारिल बनकर कवि कहाँ बसेरा करना चाहता है। इसका उत्तर है पीपल के वृक्ष पर। नेक्स्ट है, कवि पढ़ना लिखना किसकी मदद से सीखते हैं। आंसर है दीदी की। नेक्स्ट है, दीदी यदि नदी है तो कवि क्या बनना चाहते हैं। आंसर है इसका मछली। नेक्स्ट है, दीदी भाई के लिए क्या सामान रखती है। इसका आंसर है गुड्डे, मतलब खिलौने। अभी बोला है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो मैंने यहाँ पे फिर से उत्तर ही लिखे हैं। क्वेश्चन में आपको बोल रही हूँ, आप लोग सुनना। टेक्स्ट बुक लेके बैठ रहे हो तो उसमें देखते भी जाना। फर्स्ट बोला है, आपको यहाँ पे पूछा है हारिल कैसा पक्षी है। आंसर आएगा हारिल हरे रंग की चिड़िया है जो प्रायः अपने चंगुल में तिनका लिए रहती है। नेक्स्ट है, दोपहर में ठंडी छाह का अनुभव कवि कहाँ करते हैं। आंसर में यहाँ लिखना आप लोग, दोपहर में ठंडी छाह का अनुभव कवि पीपल की छाह में करते हैं। नेक्स्ट पूछा है, दीदी के किस्से से कवि क्या प्राप्त करता थे। आंसर में आएगा दीदी के किस्सों से कवि शिक्षा प्राप्त करते थे। नेक्स्ट बोला है, सीपी बनकर कवि क्या करना चाहते थे। आंसर में लिखना सीपी बनकर कवि किनारों पर चमकना चाहते थे। और अभी हम लोग देखेंगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। उसमें आपको फर्स्ट बोला है ढिबरी की तरह दीदी क्या कार्य करती है। आंसर में लिखना ढिबरी की तरह दीदी शिक्षण देती है, अनुभव से भरे किस्से सुनाती है। नेक्स्ट है, कवि दीदी को चट्टान की उपमा क्यों देते हैं। आंसर में लिखना कवि दीदी को चट्टान की उपमा देते हैं क्योंकि चट्टान के पत्थर ठोस होते हैं तो भी उसमें से झरना बहता है। दीदी सालों पुरानी चट्टान है, तुम्हारी चढ़ती उम्र में ठोस सन्नाटे में हम छोटे छोटे पक्षी तुम्हारे भीतर उड़ते थे। नेक्स्ट पूछा है आपको, कवि को अपनी दीदी घर की नींव की ईंट के समान क्यों लगती है। आंसर में लिखना दीदी होनहार बच्चों का जीवन निर्माण करती है, संस्कार देती है, ज्ञानदान भी देती है, इसलिए कवि को अपनी दीदी घर की नींव की ईंट के समान लगती है। नेक्स्ट पूछा है,
जीवन की सार्थकता कवि को कहाँ लगती है? आंसर में लिखना, कवि को दीदी कभी पीपल की छाँ सी, कभी ढिबरी के आलोक सी, कभी नदी की तरलता जैसी, तो कभी पहाड़ के चट्टान जैसी लगती है। उन्हें दीदी की नई दुनिया में हारिल बनकर जीना भी मंजूर है। उसमें कवि को जीवन की सार्थकता लगती है। इसका उत्तर ये होगा। अभी हम देखेंगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 पंक्तियों में लिखिए। तो फर्स्ट पूछा है उसमें, दीदी को दिए गए एक एक रूपक की क्या विशेषता है? आंसर में लिखना आप लोग। यहाँ पे 4 तरह के आपको रूपक दे रखे हैं, एग्जाम्पल दे रखे हैं। उसमें अलग अलग उसका अर्थ होता है। मैं आपको बताती हूँ उसका आंसर कैसे लिखना है। फर्स्ट है, दीदी पीपल की छाँ जैसी है। ये उसका मेन पॉइंट है, उसमें आप लोग एक्सप्लेन करके लिखना। कवि कहते हैं कि यदि तुम पीपल होती तो हम तुम्हारी हरी टहनियों पर हारिल चिड़िया बनकर बसेरा लेते। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट करके लिखना, दीदी ढिबरी का आलोक है। तो उसका एक्सप्लेन करके लिखना, मतलब उसके अंदर लिखना, दीदी ने हमें बचपन में शिक्षा दी, अनुभव से भरे किस्से सुनाए, वहाँ सदा अचार के बर्तन में नीचे जमा हुए तेल में कपास की बाती में सोकर जलती रही। नेक्स्ट थर्ड लिखना, नदी की तरलता, यदि तुम नदी हो तो हम मछलियाँ बनकर छिप जाते, कभी कभी बूंदे बनकर सिपी बनकर किनारों पर चमकने लगते। नेक्स्ट वे मतलब सब पॉइंट में फोर्थ लिखना, चट्टान की तरह, दीदी सालों पुरानी चट्टान थी, दीदी हमारे लिए घर की नींव की ईंट है, तुम्हारे भीतर हम पतंग उड़ाते थे। ठीक है, इसका ये है। नेक्स्ट बोला है आपको, कविता का केंद्र भाव समझ कर लिखिए। आंसर लिखना, उदय प्रकाश जो इनके कवि है, नींव की ईंट हो तुम दीदी नामक काव्यों में होनहार बच्चों के जीवन निर्माण की कथा है, जिसको बचपन में दीदी ने संस्कारित करके ज्ञानदान दिया है। बच्चों को दीदी के व्यक्तित्व में अनेक संभावनाएं दिखाई देती है। उन्हें दीदी कभी पीपल की छाँ सी, कभी ढिबरी के आलोक सी, कभी तरलता सी, तो कभी चट्टान की विश्वास सी प्रतीत होती है। उन्हें दीदी की नई दुनिया में हारिल बनकर जीना भी मंजूर है। नेक्स्ट आपको बोला है आश्रय स्पष्ट कीजिए। तो उसमें एक आपको सेंटेंस दिया हुआ है, उसका मतलब आपको यहाँ पे लिखना है, घोंसले नहीं बनाए हमने, बसे नहीं आज तक, कठिन है हमारा जीवन भी तुम्हारी तरह ही। इसका मतलब है, हारिल एक हरे रंग की चिड़िया है जो प्रायः अपने चंगुल में तिनका लिए रहती है। वे कभी घोंसले नहीं बनाते, कभी एक जगह निवास नहीं करते, दूर पहाड़ों से आते हैं और जंगल में उड़ जाते हैं। पीपल की छाया दोपहर में भी तुम्हारी तरह ठंडी होती है। अब तो तुम नए आंगन की ढिबरी बन गई। दूसरा बचपन में शिक्षा लेता होगा, किसी और किस्सा सुनता होगा और दुनिया को समझना होगा। हम तो हारिल है, साल 2 साल में कभी आएंगे और 2-4 दिन का मेहमान बनकर फिर उड़ जाएंगे। हमने आज तक कभी घोंसले नहीं बनाए, तुम्हारी तरह हमारा जीवन भी कठिन है। तो ये था इसका स्वाध्याय, इस कविता का, नींव की ईंट हो तुम दीदी। ये स्वाध्याय यहाँ पे ख़त्म होता है। और आज के वीडियो में अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए, 17 पोयम में किसी भी चीज़ का मतलब समझ में ना आए, शब्द का या फिर कोई भी क्वेश्चन का आंसर समझ में ना आया हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो लोग भी इस कविता का अर्थ समझ सके।
Thank you for watching our video.